हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इस एक्ट ने रिप्लेस करा 2000 का एक्ट था, इट रिप्लेस्ड जेजे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। अब ये है क्या? देखिए, अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया के में क्या क्या लॉज चलते हैं, क्राइम की बात करें, क्या अगर छोटे बच्चे क्राइम करें, कोई 8 साल का बच्चा मर्डर कर दे, चोरी करे, रेप करे, ठीक है, 15 साल का बच्चा रेप करे, चोरी करे, मर्डर करे, ठीक है, तो उनके ऊपर भी उसी तरीके से कानून लागू होता है जिस तरीके से एडल्ट के ऊपर, जो कि जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, उसी तरीके से क्या सेम तरीके से लागू होता है? तो आंसर है नो, सेम तरीके से लागू नहीं होता। इंडिया में चाहे कोई भी क्राइम हो, 18 साल से ऊपर वालों के लिए अलग प्रोविजंस है। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, 18 साल से ऊपर के लोगों पे अप्लाई होता है। कोई भी चोरी करता है, मर्डर करता है, लेकिन जब एज इंडिविजुअल्स की किसी की भी 18 से कम हो तो उन्हें बोलते हैं जुवेनाइल, ठीक है, उन्हें बच्चा ही मान के चलेंगे क्योंकि एज उनकी 18 से कम है, ठीक है। तो उनके ऊपर एडल्ट की तरह केस नहीं चलता, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता, ठीक है। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एक तो 0 से 7 इयर्स 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 7 साल से 18 साल और अबव 18 ईयर ओल्ड, अबव 18 ईयर ओल्ड, ठीक है। अबव 18 ईयर ओल्ड के ऊपर तो नॉर्मल जो आईपीसी की धाराएं हैं, एडल्ट की तरह केस होता है, वही सारी चीजें चलती है, सीआरपीसी, आईपीसी। 7 से 18 के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगता है और इनके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं लगता। अगर कोई 6 साल का बच्चा मर्डर कर दे, उसको कहीं नहीं भेजा जाएगा, कोई केस फाइल नहीं होगा 6 साल के बच्चे के ऊपर। 7 से 18 साल का कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व करता, कोई भी मतलब मर्डर कर दे, ठीक है, तो मर्डर कर दे तो उसको मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है, लेकिन जेल नहीं भेजा जाएगा। उसे भेजा जाता है रिफॉर्म होम, सुधार गृह, तो उसे भेजा जाता है रिफॉर्म होम, सुधार गृह, ठीक है। मैक्सिमम 3 साल सुधार गृह में रहेगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा। एडल्ट की तरह उसके ऊपर केस नहीं चलेगा। तो हम बात कर रहे हैं आज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 18 साल से कम के लोगों के लिए क्या प्रोविजन होता है, ठीक है। इस एक्ट में क्या क्या किन किन बातों के बारे में बात की गई है। केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ठीक है, 18 साल से कम के लोगों के लिए। हाँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 2 प्रोविजंस हैं, बच्चों को 2 उसमें डिवाइड किया जाता है। एक तो वो बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एक तो पहला ये। दूसरा, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो यहां पर जुवेनाइल की हम बात कर रहे हैं, 18 साल से कम के बच्चों की। तो वो बच्चे, एक तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का मतलब है यहां पर उन बच्चों की बात हो रही है, यहां पर क्राइम की बात नहीं हो रही है कि जो बच्चे क्राइम कर रहे हैं, यहां पर बात हो रही है अनाथ बच्चों की, जिनके पेरेंट्स उनको या तो छोड़ चुके हैं या पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। कई बच्चे सड़कों में घूम रहे हैं, ठीक है, ना स्कूल जाते हैं, खाने पीने का कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उन बच्चों की बात हो रही है जो या तो अनाथ है या जिनके माँ बाप उनको छोड़ चुके हैं, ठीक है, उनका केयर के लिए कोई भी नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो इस एक्ट में ऐसे बच्चों के बारे में भी बात की गई है कि उनके केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए सरकार क्या क्या करेगी, कौन कौन सी कमेटी होंगी, क्या बोर्ड होगा, उसके बारे में बात हो रही है। दूसरा, इसमें उन बच्चों के बारे में बात हो रही है जो बच्चे क्राइम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं या गलती से क्राइम कर दिया, जो भी किया है। तो 18 साल से कम के बच्चों की बात हो रही है जो भी क्राइम में इन्वॉल्व हो। 7 से 18 बेसिकली, 7 साल से कम के बच्चे अगर कोई क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता हमारे देश में, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है उन बच्चों की जो क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, कानून के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, ठीक है। तो पहले इसी के बारे में बात करते हैं, नंबर 2 के बारे में, फिर आएंगे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ क्या कहता है? अगर कोई बच्चा क्राइम करता है, ठीक है, 7 से 18 साल तक की एज का,
तो उसे उसके ऊपर जो भी केस चलेगा, कोर्ट में केस चलेगा, नॉर्मल जैसे केस चलता है बच्चे के ऊपर कोर्ट में केस चलेगा, लेकिन अगर वो कन्विक्टेड होता है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। इफ कन्विक्टेड, जज ने बोला हाँ ये कन्विक्टेड है, इसने ये क्राइम किया है, तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 इयर्स उसे रिफॉर्म होम में भेजा जाएगा। 3 इयर्स पनिशमेंट होगी, रिफॉर्म होम, सुधार गृह भेजा जाएगा, सुधार गृह, ठीक है, सुधार गृह, सुधार गृह में भेजा जाएगा, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि हाँ ये क्राइम है। 3 साल तक वहीं रखा जाएगा, फिर 3 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा नॉर्मल लाइफ के लिए, ठीक है। ये प्रोविजन बनाए गए हैं जो भी बच्चे क्राइम करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि दिल्ली में या कहीं भी किसी भी स्टेट में कई जगह बच्चों को पता रहता है कि हाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कि कोई 17 साल का 16 साल का बच्चा है, उन्हें कईयों को पता रहता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है, उन्हें पता है कि मैक्सिमम 3 साल की सजा होगी किसी क्राइम की उन्हें, तो वो कई बार क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल था, एक दिल्ली या किसी सिटी की बात है, 6 महीने 1 साल पहले की बात है। तो एक बच्चा था जिसका 18th बर्थडे था, 18th बर्थडे, 18वां बर्थडे था। तो उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी, ड्रिंक करी, अल्कोहल पिया और अपनी पापा की BMW रात को 11 बजे की बात थी, 11 साढ़े 11 PM घर की तरफ गया होगा, बहुत स्पीड में चलाई और 2 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और 2 लोगों की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। उससे शराब पी रखी थी, बहुत भयंकर बच्चा था वो, ठीक है। अब पुलिस ने पकड़ लिया तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनेगा। शराब पी के इतना खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हो और 2 लोगों को तो मौत के घाटी उतार दिया, मतलब तुमने मर्डर ही कर दिया एक तरीके से, तो वो तो केस चलना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी, उसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों लगा? क्योंकि होता क्या है कि जैसे उसका बर्थडे है, बर्थडे तो रात को 12 बजे से स्टार्ट होता है, और एक होता है कि जो हमारे बर्थ डेट होता है उस दिन हम पार्टी करते हैं। कई बार दोस्त लोग बोलते हैं जिस दिन बर्थडे था उससे एक दिन पहले ही शाम को बोल देते कि तेरा बर्थडे तो रात को 12 बजे है, आज पहले ही कर लेते हैं, 9-10 बजे 11 बजे पार्टी। तो हुआ क्या, जैसे उसका 12 बजे बर्थडे होना है, अगले दिन बर्थडे मनाते हैं। कई लोग पहले ही एडवांस में बर्थडे मना लेते हैं 1 दिन पहले। तो दोस्तों के साथ पार्टी करी, ड्रिंक करी और गाड़ी चढ़ा दी। अब 11 बजे जैसे उसने गाड़ी चढ़ाई है, ठीक है, 2 लोगों की डेथ हो गई, तो उसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगेगा, ठीक है। उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सजा होगी 3 साल की, ठीक है, और वो भी सुधार गृह, जेल नहीं भेजा जाएगा। मतलब अगर वो 12:01 पे क्राइम करता 1 घंटे बाद, तो फिर तो जेल थी उसे, आजीवन कारावास भी हो सकता था, क्योंकि तब तक वो 18 का हो जाता 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे के बाद वो 18 क्रॉस कर जाता और उसे आजीवन कारावास भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि उसने बर्थडे पहले मना दिया, ठीक है, पहले मना दिया, और तब ड्रिंक करके उसने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, क्योंकि कानून ही इस तरीके से बना हुआ है। क्योंकि अगर तुम 1 मिनट पहले तुमने कोई क्राइम किया है 18 की उम्र से पहले, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगेगा। जब 18 पूरे हो जाओगे तो एडल्ट की तरह तुम्हारे पास केस चलेगा, क्योंकि 18 पूरे नहीं हुए तो तुम्हें तो जुवेनाइल ही माना जाएगा। तो ऐसे प्रोविजंस कानून में है, ठीक है। कई बार डिबेट होती है कि ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें, निर्भया केस था 2012 का निर्भया केस में 6 एक्यूज्ड थे जिन्होंने लड़की का रेप करा, ठीक है, बहुत ब्रूटल तरीके से उसके साथ बिहेव करा, और वो लड़की सिंगापुर हॉस्पिटल भी लेके गए यहाँ से उसे, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब उनमें 6 एक्यूज्ड में से एक जो ड्राइवर था, कंडक्टर था, और भी थे एक्यूज, 6 लोग थे टोटल। एक ने तो फांसी अपने को लगा ली थी, सुसाइड कर लिया था जेल में, तो 5 रह गए थे। 5 में से एक जो एक्यूज था वो 17 साल का था, वो जुवेनाइल था। 4 जो एक्यूज थे वो एडल्ट थे, ठीक है। तो अब कोर्ट में जब सजा होगी तो बाकी 4 को तो फांसी की सजा हुई एडल्ट की तरह, लेकिन उनमें जो एक एक्यूज था जिसका नाम भी सामने नहीं आया, क्योंकि वो बच्चा था, 18 से कम तो बच्चा ही मानेंगे। मेन एक्यूज वही था, वो जो 17 साल का था, मेन एक्यूज, ठीक है। उसे 3 साल की सजा हुई और वो भी सुधार गृह। तो निर्भया केस का मेन एक्यूज्ड जो 17 साल का था वो अभी
घूम रहा है बाहर, आज़ाद है, 3 साल की सजा हुई थी मैक्सिमम उसे, 2015-16 में रिहा हो गया, आज़ादी के साथ घूम रहा है सोसाइटी में, हमें पता भी नहीं वो कौन है, क्योंकि उसका नाम भी और फोटो भी नहीं छापा जा सकता, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से तुम ना तो जुवेनाइल का नाम छाप सकते हो ना फोटो छाप सकते हो, वो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। ठीक है, तब डिबेट हुई कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सारे अवेयर भी हैं, 17 साल के 16 साल के, कि भाई हमारे ऊपर तो जुवेनाइल, आजकल पढ़े लिखे लोग जो लोग तैयारी करें उन्हें नहीं पता जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। कई लोग जो क्राइम में इन्वॉल्व है उन्हें पता है, 17 साल के लड़के, कि भैया अगर मैं कोई क्राइम करता हूँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बताओ, उन्हें पता है, तुम लोगों को नहीं पता जो तैयारी कर रहे हैं। 17 साल के बच्चे को पता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगने वाला है, अगर मैं कोई भी क्राइम करूंगा मुझे जेल नहीं भेजा जाएगा, तो क्राइम भी कर रहे हैं। कई लोग पूरा गैंग बनाया हुआ है, क्राइम करने के बाद आरोप के लिए 16-17 साल के लड़के को पकड़ लेते हैं कि भाई तू एक्सेप्ट कर, तुझे इतने पैसे देंगे, वो एक्सेप्ट कर रहा है मैंने क्राइम किया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगेगा और उसे सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। तो ऐसे प्रोविजंस बने हुए हैं हमारे, ठीक है। अब जब 2012 का निर्भया केस पर डिबेट हुई कि नहीं, एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्लियरली कहता है, एनसीआरबी, कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, खासकर 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आजकल के बच्चे भी। तो क्या किया जाए, तो 2015 में, क्योंकि एक्ट तो 2000 का था, 2000 के एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के एक्ट में सुधार किया गया, 2015 में एक नया कानून बनाया गया और ये प्रोविजन किया गया कि जो 16 से 18 साल के बच्चे अगर कोई हीनियस क्राइम करते हैं, हीनियस क्राइम करते हैं, तो उनके ऊपर उसी तरीके, जुवेनाइल की तरह फिर केस नहीं होगा, उनके ऊपर केस चलेगा एडल्ट की तरह, जैसे एडल्ट के ऊपर केस चलता है उनके ऊपर भी केस उसी तरीके से चलेगा, उन्हें जुवेनाइल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। एक डिटरेंट बनाने की कोशिश करी, मैसेज देने की कोशिश करी, जो 16 से 18 साल के बच्चे जानबूझ के क्राइम में इन्वॉल्व हैं और उन्हें पता है कि हमारे ऊपर तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगने वाला है, हम तो बच जाएंगे, ठीक है। तो एक डिटरेंट की तरह सोसाइटी में बताने के लिए। और वो हीनियस क्राइम है कि नहीं, वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा, ठीक है, हर सिटी में, जहां पर जो डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशन जज है, वो बताएगा कि भाई ये हीनियस क्राइम है कि नहीं, इस बच्चे के ऊपर केस एडल्ट की तरह चलाना है या नॉर्मल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से चलाना है। तो हीनियस क्राइम के केस में ही, नॉर्मल जो पेटी क्राइम्स होंगे उनमें नहीं, उनमें तो नॉर्मल तरीके से ही केस चलेगा। तो ये प्रोविजन जो है, 16 से 18 साल के बच्चे जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर एडल्ट की तरह केस चलेगा। 2015 में ये चेंजेस किए गए, 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया 2015 का, उसमें ये चेंजेस किए गए, ठीक है। उसके अलावा जुवेनाइल जो है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही ये सारी चीजें डिसाइड करने वाला, ये हमने डिस्कस करा। उसके अलावा दूसरा जो ये है, पहले हमने ये नंबर 2 डिस्कस करा था, अब नंबर 1 में आते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि 7 साल से कम का कोई भी इंडिविजुअल बच्चा अगर कोई क्राइम करता है उसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा, 7 साल से कम का, ठीक है। कोई, चाहे उसने मर्डर किया हो, कोई केस दर्ज नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है। ये प्रोविजन इसी तरीके के बने हुए हैं लॉ के, ठीक है। अब आते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में हमारे पास, हम अनाथ बच्चों की बात कर रहे हैं या जिनके मम्मी पापा ने उनके बच्चों को छोड़ दिया है, तो ऐसे केसेस में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनेगी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनेगी हर डिस्ट्रिक्ट में, और वो ये देखेगी कि कौन कौन से बच्चे अनाथ हैं या जिन बच्चों को उनके मम्मी पापा ने छोड़ दिया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनेगी हर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर ये इंश्योर करेगी कि उन बच्चों को प्रोटेक्शन में भेजा जाए, केयर होम में भेजा जाए। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो केयर होम, अनाथ बच्चों को अनाथालय या केयर होम में भेजा जाए, या फिर एडॉप्शन सेंटर में भेजा जाए। 2 जगह भेजा जाता है। एडॉप्शन सेंटर में उन बच्चों को रखा जाता है जो एडॉप्शन के लिए अवेलेबल रहते हैं, जो माँ बाप जिनके बच्चे नहीं है वो किसी अपना बच्चों को अगर एडॉप्ट करना चाहे, अनाथ बच्चों को, तो एडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो एडॉप्शन सेंटर में वो वाले बच्चे रहते हैं। केयर होम में एडॉप्शन के लिए अवेलेबल बच्चे नहीं रहते। तो नॉर्मली कोई भी अनाथ बच्चा होता है
ठीक है, या जिनके माँ बाप ने, दो चीजें मैं बोल रहा हूँ, एक तो अनाथ बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, और एक वो वाले बच्चे भी जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, तो ऐसे भी हैं। ठीक है, तो बच्चों को पहले केयर होम में ही रखा जाता है, केयर होम में उन्हें पढ़ाया भी जाता है, खिलाया जाता है, ठीक है, तैयार किया जाता है। जब वो बच्चे, मान लो 100 बच्चे रखे हुए, 100 में से 20 बच्चे अडॉप्शन के लिए तैयार हैं, तो उन 20 बच्चों को अडॉप्शन सेंटर में भेजा जाता है, अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अडॉप्शन के लिए जब अवेलेबल हो जाते हैं तो इंडियन पेरेंट्स जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस बनाया गया है। दूसरा, इसमें एक कैरा करके है, कैरा करके है, इसमें सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी बोलते हैं इसे। ये रूल्स रेगुलेशन बनाएगी एडॉप्शन की, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, रिसोर्स एजेंसी जो एडॉप्शन के रूल्स वगैरह बनाती है। और किसी भी बच्चे को एडॉप्शन के लिए 30 दिन के लिए पब्लिश किया जाता है कि भाई ये बच्चा एडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, विद इन 30 डेज इंडियन पेरेंट्स इन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर 30 दिन के अंदर कोई इंडियन पेरेंट उन बच्चों को अडॉप्ट नहीं करता है तो फॉरेन कपल भी एडॉप्शन सेंटर से इंडिया के उन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो 30 दिन के बाद। जब भी अडॉप्शन के लिए बच्चे को अवेलेबल करवाया जाएगा तो शुरू के 30 दिन इंडियन पेरेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, 30 दिन के बाद फॉरेन कपल भी अप्लाई कर सकते हैं अडॉप्शन के लिए। ठीक है, तो ये प्रोविजंस हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में, मेंस यूपीएससी में, पीसीएस में, आंसर राइटिंग में भी आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जाम में आए हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोगों को पता ही रहता है, लेकिन आजकल की जनरेशन को कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है देश में कानून के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।